कपड़े के इतिहास में। और जब वो भी बूढ़ा हुआ तो उसने अपने वकील को बुलाया, कहा मैं वसीयत करना चाहता हूं। कहा करो। वसीयत लिखवाने लगा। उसने क्या लिखवाया? बोले मेरी सारी जितनी भी मिल्स हैं कपड़ा की, वो सब अमेरिका गवर्नमेंट को मैं देता हूं, सब की सब। वो कहता है यार क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है? तेरे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चों को कुछ नहीं दी, ना घर दिया ना कोई मिल दी। हालांकि कोई अनबन नहीं थी बच्चों के साथ, बच्चे अच्छा साथ देने वाले थे। कहा ये क्या कर रहे हो तुम, बच्चों को क्या देके जा रहे हो? तो उसने अपने टेबल के नीचे दरार के अंदर वो बाप का दिया हुआ हथकरघा रखा हुआ था, वो निकाला और कहा मैं बच्चों को ये देके जा रहा हूं। अगर मेरी मेहनत का कोई अंश उनके अंदर होगा तो इस हथकरघे से वो फिर इन मिलों को खरीदेंगे। एक लाइन और लिख दो बीच में कि अगर मेरे बच्चे काबिल हो जाएं और पूरी कीमत अपनी मेहनत से अगर वापस कर सकें तो अमेरिका गवर्नमेंट ये मिल इनको फिर वापस बेच दे। और कहते हैं कि वो मेहनत के संस्कारों के साथ वही हथकरघा वो दे के गया और उन बच्चों ने फिर उन मिलों को अमेरिका गवर्नमेंट से वापस खरीदा। तो बच्चों को देना है तो संस्कार दीजिए, मेहनत के, वैराग्य के, हिम्मत के। उन्हें सबल बनाइए और परमात्मा का भजन करना उन्हें सिखाइए, क्योंकि परमात्मा के नाम के बगैर कोई सबल नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता साथ है तो भौतिकता की दौड़ में तुम कामयाब हो सकते हो, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो धुंधकारी को अच्छे संस्कार नहीं मिले, वो महाभारी पापी बना, दुष्ट हुआ, मरने के बाद प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि, जिसकी वासना खत्म नहीं होती वो प्रेत बनता है, प्रेत योनि में गया। और गौकर्ण नाम का उसका बड़ा संत भाई था, उसने बहुत प्रयास किया, जगह जगह तीर्थों पर पिंडदान किया, परंतु उसकी मुक्ति नहीं हुई। अंत तो गत्वा सूर्य नारायण से प्रेरणा लेकर के भागवत कथा का आयोजन हुआ। उस कथा को सुन करके ही प्रेत की 7 दिन में मुक्ति हो गई। बांस के आसन में प्रेत को बिठाया गया। आप भी, ये हमारा मन जो है ना, ये भी प्रेत है, इसको बांस के आसन में बिठाना, कहीं बाहर भाग ना जाए। कथा श्रवण के 2 नियम पक्के सुन लो ध्यान से, क्योंकि अब विस्तार से कथा शुरू करेंगे। तो 2 नियम, एक को आने नहीं देना, एक को जाने नहीं देना। आने किसको नहीं देना? बोले नींद को, क्योंकि कथा में कई बार लोगों को नींद बहुत, वैसे तो मैं नहीं सोने दूंगा किसी को, है हाँ, जगाए के रखूंगा, लेकिन अक्सर लोगों को आती है एकदम, गोली खा के भी जिनको नहीं आती ना उनको कथा में आने लगती है। यही तो एक जगह है जहां निश्चिंत होकर के, बाकी जहां जाओगे वहीं दौड़ है। तो नींद को आने नहीं देना और मन को कहीं जाने नहीं, ये 2 कोशिश आप करो। बाकी थोड़ा सा काम मेरा है और थोड़ा ठाकुर जी का है, कृपा करना उनका काम है। तो यही सबसे नियम। तो धुंधकारी को बांस के आसन में, यानी बांस चारों तरफ से गोल बंद होता है, ये मन प्रेत है, कहीं बाहर भाग ना जाए, इसलिए बांस आसन में। आसन की परिभाषा क्या है? आस, बाहर की कोई आस ना रहे, यही आसन है। यहां बैठो तो तमाम आस से मुक्त होकर के, सब झंझटों से मुक्त होकर के यहां बैठो तो अवश्य ही कल्याण होगा। 7 दिन में धुंधकारी नारायण रूप लेकर के और वैकुंठ गया। गौकर्ण जी ने कहा महाराज हमारे लिए क्या सोचा? कहा भैया देखो, एक ही विमान इसलिए आया क्योंकि मनन केवल धुंधकारी ने किया था। दिन भर कथा सुनता, रात भर वहीं बैठा बैठा कथा पर चिंतन करता, 24 घंटे उसके भागवत को अर्पित हो गए और 7 दिनों में ही मुक्त हो गया। यहां तो 1.5-2 घंटे की कथा है और बाकी तो व्यथा ही व्यथा है सारी भागदौड़ की, तो कैसे बात। लेकिन फिर भी चलते फिरते कथा के प्रसंग, कथा के शब्द, कथा के कीर्तन की कोई पंक्ति अगर तुम्हारे दिमाग में घूमती रही तो 24 घंटे तुम भी कथा में रहने का फल प्राप्त कर सकते हो। ये कोशिश करना। देश काल के अनुसार नियम बदलते हैं तो आप प्रयास करना। 30 वर्ष लग गए गौकर्ण जी और गांव के लोगों को वैसी एकाग्र मानसिकता तैयार करते करते, और 30 वर्ष बाद फिर कथा हुई तो नारायण भगवान अनेक विमान लेकर के आए और सबको बिठा करके वैकुंठ धाम ले गए। बोलो भागवत भगवान की। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीमद् भागवत कथा की। आओ मंथन पूर्वक इस बाकी दिनों में 6 दिन और हैं हमारे पास,
उस कथा को यथासंभव हम रस निकालने का प्रयास करेंगे। सुखदेव जी की अमर वाणी से, व्यास जी की अमर रचना से 2 पल भगवान नाम कीर्तन और फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। लोग मुंह तो हिला रहे हैं पर बोल नहीं रहे, और कई मेरे महापुरुष ऐसे भी बैठे हैं जो मुंह भी नहीं हिला रहे, वो मानसिक कीर्तन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कीर्तन नहीं कर रहे, लेकिन मानसिक कीर्तन करते हैं। कीर्तन मानसिक नहीं होता। रोटी मानसिक हो सकती है क्या है? आज बर्गर मानसिक ही खाओ ना, खा लिए 2-3 कट्टे और 3 दिन इच्छा ही नहीं है, और घर भी मानसिक ही पहुंच जाओ, क्या जरूरत है यहां से बाहर जाने की? मन से घर पहुंच जाओ, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही कीर्तन भी मानसिक, हाँ, मंत्र साधना मानसिक होनी चाहिए। मंत्र जितना गुप्त रहे उतना फल देता है, और कीर्तन जितना जोर जोर से हो उतना फल देता है। ये नाम जो है, इनमें वाइब्रेशंस है जो हमारा कल्याण करती है। शब्द की जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करना है। इसलिए 2 मिनट समय हो गया है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भगवान की। और आज के कथा विश्राम पर मैं केवल एक पंक्ति और यहाँ की मैनेजमेंट के लिए धन्यवाद, विशेषकर श्री शुक्ला जी का, जिन्होंने मुझे पहली बार कनाडा आने का निमंत्रण दिया। मंदिर की ओर से भगवती माँ की कृपा से मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का जो यहाँ अवसर मिला है, उसके पीछे शुक्ला जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आने का निमंत्रण इसी मंदिर की ओर से मिला। यद्यपि कार्यक्रम इधर उधर भी हुए, लेकिन निमंत्रण मुझे माँ वैष्णो देवी का है शुक्ला जी के माध्यम से। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 6 दिन और आप लोग इसी प्रकार आइएगा। जो भी हो सका अपनी वांगमयी सेवा, संतों की कृपा का प्रसाद बांटने की मैं कोशिश करूंगा। हमारी भागवत में जीवन का प्रैक्टिकल दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि पूजा करना, ध्यान करना अलग बात है, प्रैक्टिकली अपने काम को भजन कैसे बनाया जाए, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। बोलो भागवत भगवान की।